इनमें कोई खतरा चला जाए, नहीं, पाबंदियाँ क्या, खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना, बाल नहीं टूटने देने, मर्द ने चेहरे पर या सर पर कपड़ा नहीं लेना, बच्चियों ने सर के बाल ढांपने हैं, चेहरे पर कपड़ा नहीं लगने देना, मास्क नहीं पहनना, क्योंकि अगर चेहरे पर कपड़ा 12 घंटे लग गया तो एकदम एक बकरे की कुर्बानी वो मक्का मुकरमा में देनी पड़ेगी। इसलिए जब आप जिस तरफ से भी नीले पॉइंट में इंटर हो गए, आप पर पाबंदियां शुरू हो गई हैं, आप हिल में दाखिल हो गए हैं, यानी अफाक और हिल के पॉइंट में दाखिल होने से पहले, जिसे मिकात कहते हैं, इस बाउंड्री लाइन को मिकात कहते हैं, पहला फ़र्ज अदा होकर हम पर पाबंदियां शुरू हो गई। हमारी बेटियां चेहरे पर कपड़ा लेना चाहती हैं, डायरेक्ट नहीं लेंगी, आप देख रहे हैं, हैट पहनेंगी, छज्जेदार हैट वो पहन सकती हैं, उसके ऊपर से आगे से कपड़ा आ जाएगा, उसको पकड़ कर रखेंगी, चेहरे पर ना लगे, जैसे आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। ये खवातीन अपना काम कर सकती हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ लाई थी, हाथ में उनके कोई चीज़ थी, जब मर्द ज़्यादा सामने आते थे वो तो अपने चेहरे के सामने कर लेते थे। वैसे भी दिनी पॉइंट पे जा रहे हैं, हर लोग को अपने नेकियों की फिक्र होती है, इसलिए चेहरे पर कपड़ा नहीं लगने दें। कितना हिस्सा जो वुज़ू में धोते हैं, कहाँ से, सर के बाल जहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू कर ठोड़ी तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इस हिस्से पर कपड़ा हमारी बच्चियों का टच दौरान एहराम, उम्रा मुकम्मल करने तक, उसके बाद जैसे जी चाहे मास्क इस्तेमाल करें, इशू नहीं है, आप चेहरे पर कपड़ा नहीं लगने देंगी। तो इस तरीके से आप एहराम में आके आप मज़ीद देख रहे हैं, ये आपके सामने कैप भी नज़र आ रहे हैं ताकि चेहरे पर कपड़ा ना लगे। तो इसके साथ आम लिबास ही आप ख़वातीन बेटियों का एहराम है, उसके साथ जिस्म ढांपेंगी, चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए। एहराम में मोज़े दस्ताने स्कार्फ आप पहन सकती हैं, अबाया पहनेंगी तो ज़्यादा बेहतर है, पूरी तरह से जिस्म जो है वो आप ढांप सकेंगी। और ये आपके सामने तस्वीर आ रही हैं जो चेहरे को ढांप रही थी, ये गलत हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस तरीके से और सर पर मसा करते हुए ख्याल रखना है आपका वुज़ू करना अलग है कि सर के चौथाई बालों तक पानी की तरी ज़रूर पहुँचे, जो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। तो इस लिहाज से आप चलेंगे, मकरूह काम है कुछ, जैसे कई पिन बटन गिरा वगैरह या तहबंद में लगा देते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए, मैल वगैरह नहीं दूर करनी चाहिए। वुज़ू के दौरान ज़्यादा अपने चेहरे को मत रगड़े, क्योंकि इससे भी वो ठीक नहीं रहता। सिगरेट वगैरह पीना ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इनसे बचेंगे। खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वुज़ू करते हुए जैसे खलाल करते, अगर दाढ़ी मुबारक भी है तो उस भी नहीं करेंगे ताकि बाल ना टूटें। तो इनके साथ आप चलेंगे और उम्रा का आप पहले तैयारी कर चुके थे, अब एहराम भी बांध चुके हैं। एहराम बांधने के बाद आप पर कुछ पाबंदियां शुरू हो गई हैं जो अर्ज़ कर चुका हूँ। मर्द के लिए जूता, ख़वातीन बेटियां जो जी चाहे पहनेंगी, मर्द जो जूता पहनेंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 पॉइंट हैं, यहाँ पर जूता आपके इन हिस्सों को कवर ना करे। ये अगर कवर करेगा 12 घंटे हो जाएंगे तो दम देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पसंदीदा जो जूता है वो आपके लिए इस तरह का है, हवाई चप्पल है। हवाई चप्पल का इशू कोई नहीं है, ज़्यादा आपको नहीं चलना पड़ना। कई लोग कहते हैं मैंने इसमें चलता नहीं, क्या करूँगा, आप जहाज़ में बैठे हैं, सर जद्दा उतरे हैं, कन्वेंस में बैठे हैं, मक्का पहुँच गए, कन्वेंस में पहुँचे हैं, बिल्डिंग से हरम आ गए, कन्वेंस में आए, तवाफ़ शुरू करने का जूता उतार लिया, तवाफ़ किया, सही की, हलक या कसर करवाया, पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, कोई भी पहन सकती है। इसलिए इसमें कोई इशू चलने फिरने में नहीं है। तो ये जूता, ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इस तरह का जूता हो और जिस्म के इन हिस्सों को नंगा रखे, ये जूता सबसे पसंदीदा है। इस तरह के जूते कई मकातबे फ़िक्र उसको मुनासिब नहीं समझते और ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से दम का बताते हैं, तो हम शक में नहीं पड़ेंगे, इसलिए शक दूर करने वाला जूता ये इस्तेमाल करेंगे। अब आपने अफाक से मिकात बांधा, एहराम बांधा, ख़वातीन अपने कपड़ों के साथ ही तशरीफ़ लाई हैं और उनका वही उनका एहराम है, इसलिए वो वहाँ से आप चलेंगे, सर नंगा करके आपने नीयत कर ली। ठोस पंजाबी उर्दू में कर सकते हैं, अरबी भी आपके सामने मौजूद है, बुक भी आपको गिफ्ट करेंगे अलाज साहब, उसमें भी लिखे हुए ठोस है, अल्लाह ताला मैं उम्रा की नियत करता हूँ, करती हूँ, मेरे लिए आसानी फरमा, कबूल फरमा।
औरत सर ढांपेगी मगर चेहरे का हिस्सा जो वुज़ू में धोती हैं उस पर कपड़ा ना लगने देंगी। 12 घंटे लग गया तो दम की शक्ल बन सकती है। हाँ, बच्चियों का एक प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी बेटियों के लिए दीनी लिहाज से है, मंथली वाला है। एक तो चूँकि आपके 3 काम हैं, वो आपको अलहाज साहब जो है वो मशावरत करेंगे आपके साथ। उसके लिए अगर आपको खतरा हो तो कोई मेडिसन के हवाले से, अगर ऐसा भी हो तो आपने जब मिकात का रस करना है उम्रे का एहराम लाजमी बांधना है। वो आप उम्र का एहराम बांध के नियत करके तलबिया पढ़ के आएंगे। तलबिया पढ़ के आप जब मक्का पहुंच जाएंगे, बिल्डिंग पर अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की थी, खतरा था, तो इंतज़ार करने पड़ेगा। वो अलग से प्रॉब्लम है जो अलहाज साहब के साथ आप डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से आपने अगर आपने एहराम बांध कर आना है और मक्का पहुँचना है, निकाह से एहराम बांधा, मक्का पहुँच गए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए आए। वक्फा से पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, मक्का मुकरमा पहुँचने तक पढ़ते रहेंगे, तवाफ़ शुरू करने तक पढ़ते रहेंगे। पाबंदियों से बचेंगे, खुशबू लगाना, मैरिड पर्सन हकूक़ ज़बीयत जो है वो उन पर बैन है। इसी तरह नाखून तराशना, बाल काटना, फजूल गुफ्तगू करना, मर्द का सिला हुआ कपड़ा पहनना, मर्द का सर ढकने या चेहरा पर कपड़ा लगाना, मर्द का टखनों तक बंद जूता पहनना, औरत का माथा समेत चेहरे पर कपड़ा लगाना, कंघी इस तरह करना कि बाल टूट जाएं या लड़ाई झगड़ा करना, ये पाबंदियाँ हैं। एहराम की पाबंदियाँ बहुत मदूद हैं मर्दों के लिए। मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, बंद जूता या मोज़ा नहीं, सर नहीं ढांकना, हाथ पर दस्ताने नहीं पहनने। मर्दों और ख़वातीन के लिए मुश्तरका, चेहरा नहीं ढांपना, खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना, जिस्म के किसी हिस्से से बाल वगैरह नहीं तोड़ने, नाखून नहीं काटने, शिकार वगैरह नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना और फजूल गुफ्तगू नहीं करनी। ये मक्का मुकरमा का नक्शा है। आप जद्दा उतरेंगे, कन्वेंस पिक करेगी, अजीज़ी आपको आपकी बिल्डिंग पर पहुंचाएगी। वहाँ पे आप जो बिल्डिंग में सामान रखेंगे, कन्वेंस फिर आपको लेगी, हरम लाएगी। वहाँ पे आप हरम पहुँचेंगे, मस्जिद अल हराम में, खाना काबा शरीफ में एंट्री होने लगी है। जैसे मस्जिद में आम सी दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अफ़्तली अब्वाब रहमतिक, ये दुआ मांग लें। नफली इत्तिकाफ़ की नीयत कर लें, इजाफी सवाब मिलेगा। उस मस्जिद में दाखिल होंगे, 5 बड़े उसके दरवाज़े जो हैं वहाँ पे हैं, और ज़्यादा इम्कान है कि बाब अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से, उधर से ही वो पुकोना भी नज़दीक है, आप एंट्री करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि खाना काबा शरीफ का एक मंजर है। वहाँ जब पहुँचेंगे, हमने पहला काम वहाँ पे पहुँचने के बाद तवाफ़ उम्रे का करना है। तवाफ़ करने के लिए जो फ़र्ज़ है, हम मताफ़ में उतर चुके हैं। मताफ़ में जब पहुँच गए, मताफ़ कहते तवाफ़ करने वाली जगह को, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जब पहुँच चुके हैं, अब हम पहली नज़र खाना काबा शरीफ पर डालेंगे। दुआओं की कबूलियत का वक्त है। जो दुआएं आप मांगेंगे अल्लाह ताला अपने फजल से कबूल फरमाएंगे। चेहरा उधर रखें, आँख बिछक झुकती रहे, खूब दुआएं मांगें जितनी मांग सकें। दुआएं मांगने के बाद अब आप अगला काम जो है वो शुरू करने लगेंगे, और वो क्या है, तवाफ़ करना है। जो तवाफ़ खाना काबा के गिर्द आपने करना है, उस तवाफ़ को शुरू करने लगे थे। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे। बड़ी आसान है। आप माशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें आप इजाफी तकबीरें पढ़ते हुए जाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ेंगे, अल्लाह की हम्दो सना हो जाएगी। ये पढ़ के दुआ मांगे। अब आपने अपना दायां कंधा नंगा करना है मर्दों ने, जिसे इज्तबा कहते हैं। ये सुन्नत है। 7 चक्रों में दायां कंधा नंगा रखना ये सुन्नत है। ये आप 7 चक्रों में करेंगे। जब ये आप नंगा करेंगे तो इसको कहते हैं इज्तबा। मर्दों के लिए ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, इस तरीके से आप इसको नंगा कर लेंगे और इसको चलाएंगे। इज्तबा करने के बाद अब आपने उम्रा के फ़र्ज़ की अदायगी करनी है। तलबिया का टाइम ख़त्म हो गया, तलबिया का वक्त ख़त्म हो गया। हजर अस्वद की सीध में जाएंगे। कहाँ है? सब्ज़ ट्यूब एक पे लगी हुई है। वो सब्ज़ ट्यूब जो है वो हजर अस्वद की सीध में है। उसके सामने चले जाएंगे इज्तबा के साथ। हजर अस्वद की सीध में चले गए, नियत तवाफ़ करेंगे। खाना काबा, वो सब्ज़ ट्यूब हमारी बैक पे होगी, हमारा चेहरा जो है वो खाना काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ होगा, और हम नियत करेंगे, या अल्लाह मैं तेरे इज़्ज़त वाले घर का तवाफ़ करना चाहता हूँ, इसकी नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। ये आप देख रहे हैं हज साहब हजर अस्वद की सीध में हैं।
खाना काबा की तरफ चेहरा है, वो सब्ज ट्यूब एक ही पॉइंट पे, वो हमारी बैक पे है, अब उसकी पुष्ट में है, वहाँ पे हम खड़े हो गए। ये खाना काबा शरीफ का हजर अस्वद वाला कोना है। खाना काबा शरीफ का आपको दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा है, उसके साथ वाला ये कोना है, जिस पे आपको निशान भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हमने करना है नियत तवाफ इस्तकबाल हजर अस्वद। इस्तकबाल क्या है? वन टाइम, जैसे कोई मेहमान आता है एक दफ़ा मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इस इस्तकबाल हजर अस्वद कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ ईद की इजाफी तकबीरों की तरह कानों के लौ तक उठाकर सीधे जैसे ईद की नमाज में छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे, तो ये इस्तकबाल हजर अस्वद हो जाएगा। तीसरा काम इस्तलाम हजर अस्वद। हजर अस्वद का बोसा लेना मुमकिन नहीं है, खुशबू भी लगी हुई है। दूसरी सहूलत, कोई चीज़ टच करके बोसा ले लेना, वो भी मुमकिन नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दे दी कि दोनों हथेलियाँ सीधी हजर अस्वद की तरफ करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, बोसा लिया, हमारा इस्तलाम हो गया। इस्तलाम तवाफ़ के दौरान 8 होती, हर चक्कर मुकम्मल करने पर एक इस्तलाम, 7 चक्कर 7 वो हो गए एक शुरू में। और अगर उम्रे या हज का तवाफ़ कर रहे हो तो 9 होते हैं, 9वां इस्लाम सही की तरफ जाते हुए, तो 8वां इस्लाम होंगे। हमने पहला इस्लाम किया ये, और फिर हमने 7 चक्कर लगाने हैं, हतीम के गिर्द से जाना है, और ये आप देख रहे हैं कि हतीम हम वहाँ पे पहुँचे, ये हजर अस्वद, यहाँ से चक्कर पहला शुरू किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 चक्कर हजर अस्वद से शुरू किया। लेफ्ट साइड पर खाना काबा शरीफ है, हम चल पड़े। मर्द हजरात पहले 3 चक्कर एक और सुन्नत है, रमल करना, पहलवानों की तरह अपने पंजों के बल चलना। रश हो तो जिस कदर मुमकिन हो, ये सुन्नत अमल है, उस कदर रमल कर पहले 3 चक्रों में करना सुन्नत है, अगले 4 चक्रों में ना करना सुन्नत है। अगर 3 चक्रों में भूल जाएं तो मुतबादल के तौर पर चौथे 5वें में नहीं करेंगे, वो सुन्नत रह गई थी, ये आप खुद रख लेंगे, इसलिए रमल 3 चक्रों में करेंगे, 4 में नहीं करेंगे। तवाफ़ के लिए वुज़ू ज़रूरी है, बावुज़ू। अगर वुज़ू खुदा न खास्ता टूट जाए तो वुज़ू करके दोबारा से आके आप उस तवाफ़ को मुकम्मल कर सकते। तो तवाफ़ जो है वो आपने शुरू कर लिया, हजर अस्वद से शुरू किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हम तो पढ़ा, इस्लाम हुआ, चल पड़े। ये आप देख रहे हैं सब्ज ट्यूब भी नज़र आ रही है, और हजर अस्वद वाला कोना भी है। 2-3 काम आपने करने थे वो भी लिखे हैं, तवाफ़ की नियत, इस्तकबाल और इस्तलाम, और फिर इस तरीके से आप चल पड़ेंगे और 30 चक्कर लगाएंगे। रुकन यमानी हजर अस्वद से पहले वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको टच किया था, पर उस वक्त खुशबू नहीं थी, उसको दाएं हाथ से टच करना सुन्नत है, पर चूँकि खाना काबा को खुशबू लगी होती है, एहराम की हालत में हम टच नहीं करेंगे, वो तेज़ खुशबू होती है, वो लग जाएगी तो हमें दम देना पड़ेगा। इसलिए